लेकिन जो नारी सशक्तिकरण का परचम बीजेपी लहराती रही है, क्या कैबिनेट में उतनी ही तवज्जो देकर वो इस बार संतुलन बनाने की भी कोशिश करेगी या फिर नहीं? इस पर हम जरूर सवाल पूछेंगे भी और नजर भी बना के रखेंगे। फिलहाल चर्चा में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृता प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं, रफत फातिमा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आरपी सिंह चौहान नेता रौलाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सारे गेस्टों का स्वागत करते हुए सबसे पहले अमृता जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या योगी के कैबिनेट संतुलन होगा या फिर नहीं? श्रुति जी, पहले तो सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और श्रोताओं को भी नमस्कार। योगी जी का जो मंत्रिमंडल बनेगा 25 तारीख को है शपथ ग्रहण, और उसमें 5 वर्ष के जो पिछले कार्यकाल को देखते हुए जो विकास का कार्य, महिला सुरक्षा, सुशासन, दंगा रहित उत्तर प्रदेश देने का जो माननीय योगी जी ने कार्य किया, उसको देखते हुए उन्हीं को सदन का नेता भी चुना जाएगा और शपथ 25 तारीख को होगी। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मानने वाली पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं की क्षमता और समाज के सभी वर्गों का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व रहेगा। इस पर गहन मंथन हुआ है और अंतिम रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास पर सभी नेताओं से चर्चा करके अंतिम रूप दिया गया है। अब जो भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उसकी सूची जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी यथाउचित सम्मान और स्थान मिलेगा, क्योंकि पहली बार 48 महिलाएं हमारी जीत के आई हैं। तो हमारी पूरी उम्मीद है, और हमारी पार्टी पहले भी करती आई है, चाहे महिलाओं का सुरक्षा देने का काम हो या मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का कार्य हो, महिलाओं को घर के राशन कार्ड में उनको प्रमुख बनाने का कार्य हो, सारी नारी शक्ति की जितनी भी योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी लेके आई, तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी जितनी संवेदनशील महिलाओं के लिए है, बाकी कोई पार्टी है नहीं। तो ये भी हमारी ही पार्टी करके दिखाएगी, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। लगभग कितने मंत्रिमंडल में कितनी महिलाओं को शामिल करने का इरादा है अमृता जी? देखिए, आंकड़ा तो बताना मुश्किल है। लेकिन मैंने आपसे अभी कहा कि कुछ नामों को डिस्क्लोज कर सकती हैं? नहीं, क्योंकि नाम कई सारे आ रहे हैं, केतकी सिंह का भी आ रहा है, अपर्णा का भी आ रहा है, अदिति का भी आ रहा है, अंजुला सिंह का भी आ रहा है, बेबी रानी मौर्य का भी आ रहा है। कुछ अहम नाम हैं जिनके ऊपर चर्चा चल रही है कि इन नामों को मंत्रिमंडल या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में इनको दर्जा मिल सकता है। जी हाँ, जो आप नाम ले रही हैं, इन सबका नाम चल रहा है और इनके ऊपर भी मंथन चल रहा है। और बेबी रानी मौर्य तो अपने आप में इतना बड़ा चेहरा है हमारा, जो पहले मेयर रह चुकी हैं, फिर राज्यपाल भी रह चुकी, और अभी हमारी उपाध्यक्ष भी हैं पार्टी की, और अब विधायक का चुनाव भी लड़की आई हैं, तो वो तो डिजर्व करती हैं, है ना। उसी तरह से सभी महिलाएं, सबने इतनी मेहनत की है और सब डिजर्व करती हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको स्थान, जो भी उचित स्थान होगा वो मिलेगा। चलिए, मैं रफत जी आपके पास आ रही हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा आपने दिया, हालांकि नारी सशक्तिकरण का फॉर्मूले पर बीजेपी पहले से चल रही थी, काम भी उन्होंने किया, लेकिन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ 40% टिकट आपने दिया, उसके बाद भी महिलाओं का भरोसा बीजेपी पर गया। महिलाओं के उन भरोसे को आप फिर से वापस कैसे ला पाएंगी? देखिए श्रुति जी, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, जो भी जनता का समर्थन जिसको भी मिला हम उसका सम्मान करते हैं, और साथ ही हम लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की जब बात कर रहे हैं तो यह आज से नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा अगर इतिहास देखिए तो महिलाओं को सम्मान देने की और महिलाओं को जो सशक्त करने की पहल है वो कांग्रेस से ही शुरू होती है। तो उस टाइम भी कांग्रेस में जो है हमारे पीएम, हमारे सीएम, हमारे गवर्नर, हमारे स्पीकर तक महिलाएं रह चुकी हैं। तो महिलाओं को हम लोग ने सशक्त भी करा है और महिलाओं को एक भागीदारी भी दी और साथ सम्मान दी है, सिर्फ कठपुतली बना के नहीं रखा है। हमारे क्या महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में भी रखा जाता है। तो आज जरूरत यह है कि महिलाओं के लिए जो पहल करी गई है उनको सम्मान सहित उनको डिसीजन लेने का भी एक हक होना चाहिए, ये उनका राइट है। ये उनको किसी ने जितनी भी महिलाएं जीती हैं ये उनका जो है जनता ने उनको जिताया है। तो आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी डिसीजन मेकिंग में, आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी डिसीजन मेकिंग में या थिंक टैंक में महिलाओं को शामिल नहीं करती है, कठपुतली की तरह सिर्फ उनका उपयोग करती है। हम इससे
बिल्कुल अमृता जी। आवाज उठाने का हक वहाँ नहीं है। डिसीजन मेकिंग या थिंक टैंक में आपने जिस महिलाओं तरीके को से शामिल नहीं महिलाओं किया को जो है। है डिसीजन लेना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। महिलाओं पे अपराध जब होते हैं तो महिलाएं कहाँ होती हैं? सवाल तो ये भी उठता है ना कि जब महिलाएं हाथरस में एक बच्ची का अगर रेप हो जाता है तो वो महिलाएं तब कहाँ होती हैं? जो इतने भारी जनादेश के साथ आती हैं वो महिलाएं तब कहाँ चली जाती हैं? चलिए। तो उनको महिलाओं को आगे बढ़ के महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। महिला अपराध पे जिस तरीके से हालात बने हुए यूपी में, अभी भी कल अयोध्या में एक रेप हुआ एक बच्ची का, तो ये महिलाएं उस टाइम कहाँ चली जाती हैं? बिल्कुल महिला होने का अधिकार इनको भी है कि आगे हक के साथ बोले कि हम महिला हम आधी आबादी हैं। थिंक तो टैंक हमारी में आवाज जगह को दबाना नहीं, चाहिए, हमें पूरे कठपुतली हक की के तरह साथ बोलना इस्तेमाल। चाहिए। अमृता जी। श्रुति जी, मेरे ख्याल से तो जितना बड़ा महिलाओं का प्रतिशत हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का है, इतना किसी पार्टी में है नहीं। और जो बहन मेरी अभी हाथरस और वो सब कुछ गा रही थी, वो अपनी पार्टी के सारे जो मंत्री थे, इनके मंदेरना भबरी कांड जो था, जैसिका लाल कांड जो था, और एक और कांड था इनका मनु शर्मा वाला जो तंदूर कांड हुआ था। उससे पहले कभी किसी महिला को काट के तंदूर में नहीं झोंका गया था। इनके भरतपुर में दलित बेटी के साथ में होता है तो तब ये वहां नहीं जाती हैं। उत्तर प्रदेश का ये गाते हैं। उत्तर प्रदेश की चिंता करने के लिए हम लोग हैं। हमारी पार्टी को दोबारा से बातों से लोगों ने हमें दोबारा से चुन लिया है। हम अपनी महिलाओं का अपने आप ध्यान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है अपने उत्तर प्रदेश की महिलाओं का ध्यान रखने के लिए। और घटनाओं की कार्रवाई ना होना, अगर कहीं पे भी ये कोई ज्यादा त्रुटि जरूरी होगी, है कि आप कुछ भी कार्रवाई होगा क्या तो करते बड़े हैं। से बड़ा कदम उठाया जाएगा और जो भी उसमें कल्प्रिट होगा और इस उसके पर पर्दा साथ डाल के आप दूसरी घटनाओं को वो करके आप पर्दा नहीं डाल सकते। महिलाएं जानती हैं, हमारी पार्टी में आधे से ज्यादा महिला पदाधिकारी हैं। इनको शायद पता नहीं है। ये सिर्फ इंदिरा गांधी पे ही अटकते रह जाती हैं, जो बहुत इसका मतलब ये है अमृता जी कि अमृता जी, इसका मतलब ये है कि 33% रिजर्वेशन की भी बात आप सदन में करेंगी? तो एहसान नहीं कर रहे हैं। महिलाओं की रिजर्वेशन की बात क्या सदन में भी होगी? 33% रिजर्वेशन की बात जो इतने सालों से चलती आ रही है, उसकी बात भी करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर होगी। मैं बता रही हूँ कि अब जब अगर दोबारा से जनता ने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया है और खास तौर से बहनों ने जो विश्वास दिखाया है, उनको उसका फल जरूर मिलेगा। बहनों को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी हम लोगों ने काफी काम कर चुके हैं, लेकिन इस 5 साल में आप देखेंगे इस उत्तर प्रदेश की महिलाओं की तस्वीर बदल जाएगी। चलिए, तस्वीर आप बदलेगी कि नहीं बदलेगी ये तो वक्त बताएगा। मैं देखिए आरपी सिंह जी आपके पास आती हूँ। महिला सशक्तिकरण की बात तो बीजेपी कहती आई, लेकिन सिराथू में भाभी ने बाजी मार ली। महिला सशक्तिकरण का तो असली परचम सिराथू में देखने को मिला। देखिए, महिला सशक्तिकरण एक विषय है और मुख्यमंत्री का ये अधिकार है कि कौन मंत्री बनेगा। इससे पहले महिलाएं मुख्यमंत्री भी रही और देश की प्रधानमंत्री भी रही हैं। तो किसी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो जाने से अगर 4 और पहली बार किसी महिला ने डिप्टी सीएम को हराया भी। अगर हाँ, वही बात कह रहे हैं ना, जो अपने दम पर डिजर्व करती हैं उन महिलाओं का राजनीति में स्थान है। लेकिन जो महिला सशक्तिकरण की बात है, जो मुख्य धारा में महिलाओं को लाने की बात है, जो रूरल एरिया में जो महिलाएं हैं, जिन महिलाओं के साथ रोज हिंसा होती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला हिंसा को लेकर के रोज FIR दर्ज की जाती हैं। आधा दर्जन से अधिक महिलाओं के साथ दुराचार बलात्कार की घटनाएं रोज घट रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण, अगर आप 4 महिलाओं को, 15 महिलाओं को, 20 महिलाओं को, महिलाएं मुख्यमंत्री रहीं, प्रधानमंत्री रहीं, जिनकी अपनी कैपेसिटी है, वो डिजर्व करती हैं, वो होती हैं, राजनीति में अपना स्थान बनाती हैं। लेकिन जो आम महिलाएं हैं, जिनके हाथ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, उनकी आज दशा क्या है? तमाम ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में सरकार को जो प्रयास करने चाहिए थे वो नहीं हुए। आप देखिए, एजुकेशन सेक्टर में पूरा उत्तर प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बैठता जा रहा है। उसमें महिलाओं की भागीदारी लगातार कम हो रही। महिलाओं को शिक्षा का जो अधिकार होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, डिग्रियां बंटना एक अलग विषय है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का शैक्षिक स्तर है, महिलाओं को जो चिकित्सीय सुविधाएं मिलना चाहिए। आप देखिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अस्पताल हैं उनमें महिलाओं की क्या दशा है। इसके अलावा आप देखिए, जो निचले तबके पर महिलाएं चुन करके आती हैं, मंत्रिमंडल का जो हिस्सा होती है, जो मंत्री हो जाती है, मुख्यमंत्री हो जाती है, वो विशेष दर्जे की महिलाएं होती हैं। उनको न कोई दबा सकता है, न कोई रोक सकता है।
लेकिन जो पंचायतों में महिलाएं चुन करके आ रही, आप देखिए सुन लीजिए, लखीमपुर में क्या हुआ, सीतापुर में कसमंडा ब्लॉक में एक महिला उम्मीदवार ने नामांकन किया, तो नामांकन के दौरान जो सत्ताधारी लोग थे उन्होंने हमला किया, तमाम लोग गोली कट्टा बारूद बम चले। आज तक 5 साल की सरकार अभी हो गई है, फिर से बहुमत मिल गया है, उस मामले में 1 साल से अधिक हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो महिलाओं को दबाया जा रहा, सताया जा रहा है, जो निचले स्तर की महिलाएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनको सशक्त करने की दिशा में सरकार ने कोई ठोस प्रयास नहीं किया, उनको इंसाफ दिलाने की दिशा में सरकार ने कोई ठोस प्रयास नहीं किया। जिस तरीके की हाथरस की घटना है वो एक घटना नहीं है, एक घटना वो महिलाओं के साथ इंसाफ का प्रतीक है। एक अफसर ने कहा कि ये तो हुआ ही नहीं, एक रात में एक पीड़िता को जला दिया गया, उसके घर वालों से मिलने नहीं दिया गया, ये कौन सा महिला सशक्तिकरण हो रहा है? उसके बाद जो पंचायतों में चुन करके आ रहे हैं उन महिलाओं की क्या दशा है? मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी जरूर देनी चाहिए और महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। ये मुख्यमंत्री का, मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री का अधिकार है कि कौन मंत्री होगा कौन मंत्री नहीं होगा, लेकिन महिलाओं, जो राजनीति की मुख्य धारा में महिलाएं हैं, उनसे हट करके ये सोचने की जरूरत है कि जो हमारी रूरल एरिया की महिलाएं हैं, जो पंचायतों में चुन करके आती हैं, जो नहीं आ पा रही हैं, वो कैसे आ पाए, इस दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस विषय पर ना कोई काम करने का मन है, ना कोई रूपरेखा है, ना उनकी सोच है। वो बस ये है कि एक, अब आप देखिए कि एक प्रचार होगा कि महिलाओं को सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान दिया। महिलाओं को सम्मान आपने दिया नहीं, इन महिलाओं ने सम्मान अपनी क्षमता से आपसे हासिल किया है। इन्होंने अपनी राजनीति में पहचान बनाई है, जगह बनाई है। उनको जिम्मेदारी आपकी है कि आप उनको उनका स्थान दें, और नहीं देंगे तो उसके परिणाम आप भुगतेंगे। अब मैं हेमंत जी, आप माफ करिएगा, हेमंत जी मैं आपके पास आ रही हूँ। कम से कम यहाँ पर एक चीज तो बदलती हुई नजर आई कि राजनीति में अब आधी आबादी की बात होने लगी, उनको तरजीह देने की बात होने लगी, उनको तवज्जो देने की बात होने लगी। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं को हम सब ने, सारी सरकारों ने, सारे सिस्टम ने हमेशा दोयम दर्जे का रखा। इस देश की प्रधानमंत्री महिला हो सकती है, लोकसभा अध्यक्ष महिला हो सकती है, चीफ मिनिस्टर महिला हो सकती है, आज से नहीं, हमारी आपकी पैदाइश के पहले से। लेकिन महिलाओं की सूरत और सीरत और उनकी दशा दिशा, उनका सोशल स्टेटस, इस पर वाकई तरीके से वांछित दृष्टि से काम नहीं किया गया। लेकिन ये बात 2 साल, 3 साल, 5 साल भाजपा और किसी की थोड़ी है, ये तो 50 साल से चल रहा है। इसके लिए हमारा लोकतंत्र दोषी है, इसके लिए हमारा जनतंत्र दोषी, हमारे लोग दोषी हैं जो ऐसी सरकारों को चुनते हैं जो महिलाओं की उपेक्षा करती हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इल्हाम हुआ है कि महिलाओं ने उनके पक्ष में आकर के जाति, बिरादरी, धर्म से परे हट करके उनको वोट दिया, और इसलिए दिया है कि महिलाओं को लगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो, चाहे शहरी क्षेत्र की हो, जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ कुछ तो मिल रहा है, सीधे उनको मिल रहा है। गैस सिलेंडर से लेकर के जो भी सीधा उनको बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है किसी स्कीम का, उनको मिल रहा है। उनकी गांव, उनकी जिनकी 7 पीढ़ियों ने छत नहीं देखी कंक्रीट की, पक्के मकान नहीं देखे, उनको पक्की छत तो मिल रही है। 50 साल से, कई पीढ़ियों से जो लोटा लेकर के शौच के लिए जाती रही महिलाएं, उनको कम से कम इज्जत के साथ शौच का स्थान तो मिल रहा है। हमारे गांव में, मेरे बचपन में महिलाएं जाती थी नहर किनारे ऐसे, और आप देखिए रात में 10 बजे तक चूल्हा बनाना, बर्तन धोना, सब करना, उसके बाद 3:30 बजे भोर उठ जाना कि धूप निकल आएगी, उजाला हो जाएगा, कोई देख न ले। तो जब बरसों से इस तरह की स्थिति होती है और बदलाव कोई देखता है तो उसके पक्ष में जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निश्चित रूप से। इसीलिए शायद महिलाओं का बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। मैं कह रहा हूँ, और लगातार आप अपनी भारत समाचार की डिबेट देखिए, और 10 चैनल में लगातार कहता था कि भारतीय जनता पार्टी क्रमशः अपनी स्कीम से महिलाओं के रूप में एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर रही है, और वही हुआ। आप देखिए
1991 में, यानी आज से 3 दशक पहले, कुल 10 महिलाएं आती थीं असेंबली में, 10 आई थीं जीत करके। अभी 48 हो गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि अगर उनको पता होता कि महिला उम्मीदवारों का स्ट्राइक सक्सेस रेट इतना ज़बरदस्त होगा तो और महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया होता। करीब 4 दर्जन महिलाओं को टिकट दिया उनके, और उन्होंने और एलाइज में उसमें 33 जीती हैं, 33 अपने आप रिकॉर्ड है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी और दूसरा एलाइज, चूँकि एक पार्टी के नाम नहीं लेंगे, यहाँ तो 2 पक्ष थे, एक भारतीय जनता पार्टी और एलाइज, दूसरा समाजवादी पार्टी और एलाइज। समाजवादी पार्टी का महिलाओं के प्रति क्या रवैया रहा है ये जाहिर है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आकर्षण समाजवादी पार्टी के प्रति महिलाओं का हो नहीं सकता, बहुत स्वाभाविक सी बात है। भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा उनका अट्रैक्शन रहा। दूसरी बड़ी बात आप तृप्ति समझिएगा, जो सबसे बड़ी बात है, और इस डिबेट की नहीं, इस पूरे विषय की, आधी आबादी की। देखिए, आपको खाना कम मिले, कपड़े बहुत अच्छे न मिले, हाँ। पढ़ाई मिले, और इन सबसे बढ़ के आपको सुरक्षा मिले। चलिए, हम हेमंत जी के पास वापस लौटेंगे, लेकिन रफत जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि महिलाओं के जो उनको उज्ज्वला योजना दिया गया, जो योजनाएं महिलाओं के लिए खासकर लाई गई, वो सारी चीज़ें अहम हैं। जो महिलाओं को खेत में जाना पड़ता था शौच के लिए, उनको शौचालय दिया गया। जो धुएं से परेशान होती थी, काफ़ी बीमारियां होती थी धुएं से, उनके लिए गैस की सिलेंडर की व्यवस्था की गई। वो सारी व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए की गई हैं, और वो कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाई है महिलाओं को। यही फैक्टर है कि आज महिलाओं का जो भरोसा है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा हो गया है। और बीजेपी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भरोसा ही दिला रही है, आगे और जितने भी काम हो रहे हैं उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी ले रही है। हाँ, ये मान सकते हैं कि परसेंटेज लो है, लेकिन हिस्सेदारी जरूर है। देखिए श्रुति जी, आपने बात जो कही उसके पर हम बात, हाथरस की परिवार पे क्यों नहीं आखिर बात होती है? जब हम बात कर रहे हैं, हाथरस की बेटी क्या महिला नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्या वो महिला सम्मान के लायक नहीं थी? उसका परिवार सम्मान के लायक नहीं था? क्यों नहीं यहाँ इनकी महिलाएं, इनके जो है मंत्री, मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचे? जब महिला सम्मान की आप बात करते तो वो महिलाएं कहाँ, किस खाने में उनका जो है स्थान है? जो महिलाओं के साथ घटनाएं घटती हैं, आखिर उस पर क्यों चुप्पी साधी जाती है? क्यों नहीं उनके घर जाया जा सकता है? हर बच्ची, हर महिला, आप कहने से बराबरी की बात करते तो उस बराबरी में वो महिलाएं किस उसमें बैठाई जा रही हैं? उन पर क्यों नहीं जो है फोकस करा जाता है? उनकी क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्यों नहीं अपराधियों को जो है सजा दी जा रही है, या उनकी कार्रवाई जल्द से जल्द होती है? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उनको जो है जल्द से जल्द उनका इंसाफ होता है? एक ही छत के नीचे उनको क्यों इधर उधर दौड़ाया जाता है, इस थाने से उस थाने तक के? क्यों नहीं पुलिस जल्द से जल्द उनकी बात सुनती है? तो सवाल ये उठता, महिलाओं की बात तो आप करते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? अभी भी आप महिला अपराध आप खुद देख रही हैं, लगातार महिला अपराध हो रहे हैं। लाख इनको हम मानते हैं कि फुल मैंडेट से फिर एक बार आ गए, लेकिन जो समस्याएं हैं, जब जनता नाराज है और जन समस्याएं बनी हुई हैं, महंगाई आप देख लीजिए, पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, जिस तरीके से डीजल के दाम बढ़े हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। वो जनता को भावनाओं में बह के आप कुछ भी कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि अभी तक के हालात सुधरे नहीं हैं। बात चाहे जितनी कर लीजिए, लेकिन हालात जस के तस है। अमृता जी। श्रुति जी, पहले तो मैं अपने रालोद के भाई की बात का जवाब देना चाहूंगी। जो आपने कहा सिराथू की जीत, देखिए चुनाव में जीत के बहुत सारे कारण होते हैं, वो आप ये नहीं कह सकते खाली को महिला थी इसलिए जीती, बहुत से कारण होते हैं। और रालोद के भाई ने से मैं जानना चाहूंगी कि इन्होंने कितनी % महिलाओं को टिकट दिया था अपनी पार्टी से? जो ये अभी जिला पंचायत के चुनाव के बारे में बात कर रहे थे, प्रधानी के बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगी जो इनके साथ में थे सपा सरकार, मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। मैंने चुनाव लड़ा था 2015 में, रिजर्व सीट हुई थी, जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट रिजर्व सीट हुई थी, और सपा क्या शासनकाल था, जबरदस्ती हमें हराया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कोई भी पढ़ी लिखी महिला सीट पे ना बैठ जाए। जो यादव था, मैं उसका पूरा नाम नहीं लेना चाहूंगी, उसका पूरा ये कहना था कि सिर्फ जिला पंचायत पे तो सिर्फ और सिर्फ सपा वाले ही राज करेंगे। अपनी ड्राइवर की पत्नी को उसने बैठाया और उसके जगह खुद साइन कर करके वो कार्य किया करता था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का समय आया तो हमने दोबारा से प्रयास करा, अविश्वास प्रस्ताव लाए, और ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है
कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और मैंने स्वयं जिला पंचायत को चलाया। ये नहीं कि मेरे पति ने चलाया, मैंने स्वयं चलाया और 2 बार अपने 2.5 साल के कार्यकाल में 2 बार मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अगर मौका मिले तो वो कुछ कर नहीं सकती हैं। अब ये हेमंत जी ने बड़े अच्छे ढंग से आपको पूरा विस्तार से बताया कि ये महिलाओं की स्थिति कोई 1-2 साल में नहीं हुई है। ये तो हमारे लेकिन अमृता जी अभी भी गांव की हालत तो वही है। प्रधानी के चुनाव के लिए महिलाएं जरूर खड़ी हो जाएं और जीत जाएं, लेकिन उसका पूरा कार्य कौन करता है? उनके पति देव। तो अभी गांव की स्थिति तो वही है महिलाओं की। महिलाओं में अभी भी अगर आप बात करें शिक्षा की, तो अभी भी महिलाओं गांव की महिलाएं अभी उतनी शिक्षित नहीं है। अभी आप बात करिए उनके आगे जॉब की या उनके करियर की बात करिए तो उनको पता भी नहीं है कि वो उनका भी कोई करियर हो सकता है। तो अब महिला, अगर आप शहर की बात करें तो शहर की महिला तो एक्टिव है, उनको तो पता है कि क्या करना है और आप उनको रोल भी देंगे तो वो अच्छे तरीके से निभाएंगे भी। देखो जिला पंचायत का चुनाव सिर्फ ग्रामीण परिवेश वाले ही लड़ते हैं और आपका ये कहना ठीक है कि हाँ कहीं ना कहीं शिक्षा की भी कमी है, लेकिन उन लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है? अब उस उम्र में जितना उनको पढ़ाया जा सकता है वो पढ़ाने का कार्य भी चल रहा है। और विद्युत सखी बनाई गई है। आपने कभी किसी ने सोचा था कि विद्युत सखी भी बनाई जाएंगी? महिलाओं के को साथ देने के लिए एक बाकायदा टीम बनाई गई है। आप ये देख लीजिए, आशा बहनें हैं, स्वयं सहायता समूह पहले एक छोटा सा हुआ करता था जिसका बहुत छोटे से राशि में वो कार्य किया करता था, लेकिन अब वो बहुत विस्तार रूप में खड़ा हो गया है। आप लोग जाके देखिए एक बार, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी आप लोग एक बार बुलाइए अपनी डिबेट पे, आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने पिछले 5 साल में उन्होंने कितनी तरक्की की है। ये एक दिन में इतना बड़ा जनाधार खड़ा नहीं होता है। महिलाओं का जो जनाधार खड़ा हुआ है, हमारी पार्टी ने उनके लिए ग्रास रूट पे काम किया है, हम लोगों ने उनके साथ काम अच्छा, किया। और अमृता जी अमृता जी 2014 से आपकी पार्टी है, बनाया है। 2014 से पार्टी है बीजेपी की केंद्र सरकार में, 2017 में बीजेपी, 2019 में फिर बीजेपी, यानी 3 टर्म पीरियड से आपकी सरकार केंद्र और राज्य में आ रही है। मुझे ये बताइए कि 2019 में इतनी भागीदारी क्यों नहीं हो पाई थी? काम तो तब भी आप कर रहे थे उतना ही, उसी सारे फॉर्मूले पर, लेकिन इस बार उतना मैंडेट मिला, इतनी भागीदारी मिली, इतना डिफरेंस क्यों? देखिए 2017 में ही तो चुनाव हुआ था। 2019 में आप लोकसभा की भागीदारी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो देखिए मैं आपसे फिर यही कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी में जितनी भागीदारी महिलाओं की है बाकी किसी पार्टी में नहीं है। अब इस बार हमारे काफी भारी मात्रा में जीत के आई हैं, 48 हमारी बहनें जीत के आई हैं, तो निस्संदेह उनको आगे उनके योग्यता के अनुसार, मैं बार बार यही कहूंगी, योग्यता के अनुसार उनको जरूर कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाएगा। चलिए, खुल के आप बताएंगी नहीं? आरपी जी मैं आपके पास आऊंगी। जितना काम बीजेपी कर रही है, ऐसा कहना है बीजेपी का, उतना काम तो कोई और करता ही नहीं है। विपक्ष तो बिल्कुल मूक दर्शक की तरह बैठा हुआ है। देखिए, जो महिलाओं के लिए जो सत्ता में रहते हैं वही सरकार का संचालन करते हैं, और वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, ये पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी जो सरकारें आएंगी उनकी ये मजबूरी रहती है कि जो समाज का वंचित तबका है, कमज़ोर तबका है, उसको मुख्य धारा में लाया जाए। तो बीजेपी ने जो प्रयास किए उनको मैं आपको बताऊं कि एक जैसे बहुप्रचारित योजना है कि उज्ज्वला के थ्रू बहुत सिलेंडर बांट दिए गए। आज गैस सिलेंडर की कीमत क्या है? गांव की रहने वाली महिला जो पशुपालन के, ये लोग तो जो लोग गांव से आते हैं जानते हैं कि गांव की महिलाएं बकरी पालती हैं, मुर्गी पालती हैं, उनसे उनकी जीविका के साधन डेवलप होते हैं। जो आदमी कमाता है वो एक अलग विषय है, लेकिन जो महिलाएं घर पर रह करके, छोटे गरीब तबके की महिलाएं जो काम करती हैं, उनका बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये छोटे छोटे काम है जो जिससे उनकी आय जनरेट होती है। तो 1000 रुपये का, 950 रुपये का गैस सिलेंडर वो कैसे भरवाएंगी एक महीने में? इसके अतिरिक्त जो महिला सुरक्षा का बड़ा चुनाव के प्रचार के दौरान भी रहा, आज आपकी डिबेट में भी बड़ा महिलाएं सुरक्षित हो गई। तो 1090 की क्या दशा है, ये किसने बनाई थी? जो सरकार आती है, आप इससे पहले की जो सरकारें रही, ऐसा नहीं उन्होंने प्रयास नहीं किया।
प्रयास किया, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि प्रचार प्रसार ज़्यादा करना, ज़मीन पर काम कम करना। मैं आपसे बार बार इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में गांव से आता हूँ, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ, पंचायत का चुनाव भी लड़ा हूँ, नहीं जीत पाए एक अलग विषय है, लेकिन गांव को मैंने नज़दीक से देखा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समझ है। आप 4 महिलाओं को मंत्री बना देंगे, इससे महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, इसको मैं सिरे से नकारता हूँ। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब गांव में रहने वाली महिलाओं की अर्थव्यवस्था होगी, उनके पास शिक्षा के अच्छे संसाधन होंगे और वो राजनीति में अपनी जगह अपने दम पर बना पाएंगी। जो पंचायतों में उनकी हिस्सेदारी है उसका वो संचालन कर पाएंगी। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया है, ना करने की कोई मंशा है। प्रचार ही सत्ता प्राप्ति का एक साधन मात्र रह गया है। जो ज़मीनी धरातल पर समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, आप बड़ी सुरक्षा की बात होती है। आप देखिए 1090 की क्या दुर्दशा कर दी इस सरकार ने। ठीक है, कहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक है। हो पा रहा है? जो शिकायतें होती उन पर कहाँ प्रभावी कार्रवाई हो पा रही? जो महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं होती हैं, आप एनसीआरबी के डाटा निकाल करके देख लीजिए, उनमें कितने लोगों को इंसाफ मिला। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीतापुर की कसमंडा ब्लॉक में पंचायत चुनाव में हिंसा हुई, एक महिला को नामांकन करने से रोका गया, गोली चली, हथगोले चले, लोग घायल हुए, वीडियो आए, फुटेज चले, टीवी चैनलों पर चला, 1 साल हो गया, कहाँ इंसाफ मिला? किसको सजा मिली? कौन सी कार्रवाई है ये? तो इस तरीके से बातें करना कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं और धरातल पर काम करना, ये अलग अलग विषय है। और भारतीय जनता पार्टी को चूँकि उनकी सत्ता है, उनको ये सोचना चाहिए कि बातें अगर कम भी करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन जो ज़मीनी धरातल पर महिलाओं की समस्याएं हैं, उनके महिलाओं के उत्थान के लिए योजना बना करके काम करने की ज़रूरत है और नेक नियत से काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। और हेमंत जी, मैं इस पे हम और चर्चा पे जाने से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस बीच में बड़ी खबर, देहरादून पुष्कर